हमारे पास वो जितनी भी मेडिसिन हम घरों में आमतौर पे यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है कि हम उसकी एक्सपायरी को हम कैसे चेक करें। किसी भी मेडिसिन को परचेज़ करते वक्त तो हम उसकी एक्सपायरी हम कॉटन से हम ये वो देख सकते हैं, या फिर हमारे पास जो उसका जो पैकेट है, क्योंकि पैक के अंदर हमारे पास आमतौर पे एक्सपायरी उसकी पैक के बॉक्स के ऊपर हमारे पास उसके बैक साइड पे, या फिर उसके हमारे पास उसकी टॉप एंड के ऊपर हमारे पास कभी कभार ये वो पैक्स के अंदर ये वो दी जाती है। अब हमारे पास कोई मेडिसिन है जिसका हमारे पास बॉक्स कहीं हमसे घूम गया है, तो अब हम ऐसी सूरत हाल में ख़ास तौर पे हम जो ये जितनी भी हमारे पास जो टैबलेट्स होती हैं हम एक साथ जो लेके रखते हैं, तो उसकी एक्सपायरी को चेक करने का जो हमारे पास जो तरीका है वो क्या है। हमारे पास जो टैबलेट होती है आमतौर पे दो मेन पैकिंग में आती है। एक हमारे पास हार्ड पैकिंग जिसको हम पीवीसी कहते हैं, पीवीसी प्लास्टिक पैकिंग होती है, और दूसरी हमारे पास सीएफ पैकिंग होती है जिसके अंदर आमतौर पे हमारे पास एंटीबायोटिक के कैप्सूल्स, या हमारे पास कैप्सूल्स ज़्यादातर हमारे पास सीएफ या कोल्ड फॉइल पैकिंग, या जिसको एलो ब्लिस्टर कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास आती है। अब हमारे पास जो पीवीसी की जो पैकिंग का चेक करने का तरीका होता है वो हमारे पास आमतौर पे पीवीसी स्ट्रिप के हमारे पास बॉटम एंड की तरफ हमारे पास उसके जो बॉटम स्पेस है जहाँ पर हमारे पास एम्बोजिंग के फॉर्म में होती है या फिर प्रिंटेड फॉर्म में। इसकी एग्जांपल हम अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास एक पीवीसी ब्लिस्टर है और इसके अंदर मेरे पास ये बॉटम में कंप्यूटराइज प्रिंटेड है या इंक प्रिंटिंग है। सेम इसके अंदर मेरे पास जो पैनाडोल आती है उसके अंदर मेरे पास एम्बोजिंग होती है। अब कभी कभार हमारे पास एक इशू आता है कि हम एम्बोजिंग को हम पढ़ें कैसे, तो हम क्या करते हैं, हम ये प्रैक्टिस हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होती है कि हम क्या करते हैं, हम एम्बोजिंग के ऊपर हल्का सा मार्कर लेते हैं, उसको हम मार्क करते हैं, फिर हम उसको आराम से उसको साफ़ करते हैं, जिसके बाद हमारे पास ये एम्बोजिंग बहुत आसानी तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एम्बोजिंग को हमारे पास पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी इंक का मार्कर या हम लेते हैं, कोई भी हमारे पास परमानेंट मार्कर ले लें या हमारे पास बोर्ड मार्कर ले लें, जस्ट हमारे पास सिंपल सा मार्कर लेंगे, हम उसके एम्बोज के ऊपर हम वो करेंगे, जस्ट उसके अंदर हमने इंक को हमने वो बिठाना होता है और हमारे पास ये चीज़ एम्बोज विजिबल हो जाती है। इस केस के अंदर ही हमारे पास एक्सपायरी 2/24 की है, दूसरा महीना 2024। अब मेरे पास कभी कभार क्या होता है कि मेरे पास कुछ पीवीसी के अंदर एक्सपायरी बैक साइड पे भी प्रिंटेड होती है, लेकिन कंप्यूटर्स फॉर्म में। मोस्टली आप ये देखेंगे पीवीसी के अंदर हमारे पास एक्सपायरी सामने होती है। फार्मा इंडस्ट्री में हम ये ब्लिस्टर के अंदर ये जितने भी सेक्शन के लोग होते हैं वो जो अपनी एक्सपायरियाँ पीवीसी के अंदर उनका एक क्राइटेरिया होता है, वो फ्रंट की एक्सपायरी रखते हैं। सेम हमारे पास इस केस के अंदर एक एक्सपायरी फ्रंट की। अब इसके अंदर हमारे पास पढ़ने में बिल्कुल नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर मार्कर लेते हैं, इतना करते हैं कि यार उसके अंदर हमारे पास ये इंक बैठ जाए और फिर हम उसको आराम से साफ़ करते हैं। इसके बाद अभी हमारे पास थोड़ी पढ़ने में आ गई, ये 3/24 की एक्सपायरी है, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। अब हमारे पास अगर सेम केस हो, अगर हम इसको बैक साइड से भी कभी कभार हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास बैक के अंदर भी अगर एम्बोजिंग हो समय हम यही टेक्निक हम रखते हैं, तो इसके बाद हमारे पास बैक की भी एक्सपायरी आ जाती है 3/24। ठीक है, यह समय फ्रंट की एम्बोजिंग है जो कि फ्रंट में गई है, ये हमारे पास बैक की एम्बोजिंग है, तो बैक की भी हम ऐसे पढ़ते हैं। अब हमारे पास सेकंड केस आता है, हमारे पास जो कैप्सूल वगैरह वो हमारे पास आते हैं एलो ब्लिस्टर या ब्लिस्टर फॉइल में। उसके अंदर मोस्टली हम जितने हमारे पास जो एक्सपायरी होती है बैक साइड पे होती है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हम सेम हम मार्कर इसके ऊपर प्रेस करेंगे और आराम से उसको जब साफ़ करते हैं तो भैया हमारे को हमारी एक्सपायरी आसानी से बासानी दिख जाती है। सेम हमारे पास जितनी भी ऑइंटमेंट्स होती हैं, क्रीम होती है, ख़ासतौर पर ऑइंटमेंट और क्रीम में एक्सपायरी का बहुत इशू होता है, हम भी बस यही टेक्निक होती है, हम जैसे इसको हम वो करेंगे और उसके बाद हमारे पास इसकी एक्सपायरी विजिबल हो जाएगी। इसकी एक्सपायरी है 7/24 की। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें सामने आती हैं। सेम हम इसका बैच नंबर भी हम ये देख सकते हैं। अच्छा, बैच नंबर से भी हम एक्सपायरी को हम बता सकते हैं कि हमारे पास अगर बैच नंबर के अंदर जो वो डिजिट है वो ABCDE वो हमारे पास एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेम हमारे पास हम ये बैटरीज में भी हम ये वो देखते हैं। साशे के अंदर हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है एक्सपायरी का। हमारे पास जब हम फार्मा इंडस्ट्री में अगर हमारे पास जो काम होता है तो हम उसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास हर साशे में एटलीस्ट सिंगल एक्सपायरी या बैच नंबर में प्रिंटेड हो। सेम हमारे पास यहाँ पर ये प्रिंट हुआ होता है। साशे के अंदर एक्सपायरीज को पढ़ना आमतौर पे आसान होता है, और साशे हमारे पास सिंगल टाइम यूज़ है कि हम जैसे उसको यूज़ कर लेते हैं, हम उसको बार बार नहीं रखते। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो हमारे पास आता है टैबलेट्स के अंदर। टैबलेट का हमारे पास कार्टन वो मिक्स हो जाता है, घूम जाता है, तो हमारे पास ये एक्सपायरी ब्लिस्टर से पढ़ने के आनी चाहिए। ब्लिस्टर की एक्सपायरी के दो ही तरीके थे। जैसे हमने उसको एक केस के अंदर हमारे पास जो एल्यूमिनियम का केस है हमने उसको फ्लिप किया, हमने उसकी वो बैक साइड पे गए मार्कर से हेल्प से लेके इसको पढ़ लिया।
हमारे पास सिरप के अंदर भी एक्सपायरी हमारे पास कार्टन या फिर हमारे पास जो बॉटल के ऊपर होता है उससे हम पढ़ सकते हैं। कभी कभार हमारे पास सिरप का एक इशू आ जाता है कि सिरप फ्रिज में रखे रखे उसमें क्रिस्टल्स जम जाते हैं, उसकी जो सुक्रोस है वो हमारे पास सेपरेट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम आमतौर पे ये प्रेफर करते हैं कि हम सिरप को यूज़ ना करें, क्योंकि वो अगर हम उसको शेक करते हैं तो वो हमारे पास वापस वो कंसिस्टेंसी वो गेन नहीं करता। हमारे पास जितने भी वो मल्टी वो वाइटमिन के कैप्सूल होते हैं उनकी भी एक्सपायरी, जैसे ये इसके अंदर ये पीवीसी में इसकी एक्सपायरी फ्रंट में हम ये हल्का सा मार्कर लगा के हम इस चीज़ की एक्सपायरी पढ़ सकते हैं। फार्मा के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उसकी एक्सपायरी हम इसी तरीके से वेरीफाई करते हैं। आमतौर पे जितनी भी हमारे पास जो मेडिसिन जो एक्सपायर्ड मेडिसिन को जो री मार्केट जो ये करते हैं उसमें हमारे पास ब्लिस्टर की एक्सपायरी को चेंज करना भूल जाते हैं, या जो हमारे पास उनकी जो कॉस्ट होती है ज़्यादा होती है ब्लिस्टर पैकिंग की, तो जो हमारे पास एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसको हम आइडेंटिफाई करना आसान होता है ब्लिस्टर के फॉर्म में। ये भी हमारे पास एक एम्बोजिंग, हम इसको जस्ट इसको मार्कर करके हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। पीवीसी है, पीवीसी की एम्बोजिंग हमारे पास फ्रंट में होती है तो हम फ्रंट में पढ़ लेंगे, जो इसकी एक्सपायरी इस केस में 4/2024 है। इसके सामने इसका बैच नंबर मेंशन किया हुआ होता है। हमारे पास इस तरीके से हमारे पास जितने भी हमारे पास सिरप होते हैं इसकी एक्सपायरी हम पढ़ सकते हैं। और हमारे पास एक जैसे क्रीम ऑइंटमेंट की जहाँ बात की तो इसकी भी हमारे पास एम्बोजिंग की फॉर्म में हमारे पास एक्सपायरी आती है। इसकी एक्सपायरी अगर हम देखें तो हम इसको जस्ट मार्कर से करके इसके बाद वो विजिबल हो जाएगी एक्सपायरी 10/2022। तो इस तरीके से हम इसकी एक्सपायरी को पढ़ सकते हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन के यूज़ करने के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान जो है ना, एक्सपायर्ड मेडिसिन को समझना एक ज़रूरी है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन हमारे पास कहते किसे, हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी वो मेडिसिन का, कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास मेडिसिन एक 100 मिलीग्राम उसके अंदर है या 100% है, तो मैं कहता हूँ कि अगर वो 90% तक रहती है तो उसने अपनी शेल्फ़ लाइफ को मेंटेन रखा हुआ है। अगर वो 90% से अगर वो नीचे आती है तो मैं उसको शेल्फ़ लाइफ जो उसकी 90% से कम होती है तो वो मैं उसको एक्सपायर में मैं नहीं लाता, मतलब वो उसको मैं एक्सपायर कंसिडर करता हूँ, मैं उसको यूज़ में नहीं लाता क्योंकि 90% से कम है। और वैसे ही वो मेडिसिन टाइम के साथ साथ हमारे पास चीज़ें अपने इंग्रेडिएंट्स को लॉस करती है, अपनी वो पोटेंसी को, तो ये भी एक हमारे पास इशू है। इसके साथ साथ हमारे को ये भी पता हो कि हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जिस जो एक्सपायरी को ये वो बढ़ाते हैं। हमें पता है जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डी नेचर हो जाता है। इसलिए आमतौर पे हम देखते हैं कि हम टेम्परेचर कंट्रोल फार्मेसी का सेटअप होता है, टेम्परेचर कंट्रोल में हम ये वो रखते हैं मेडिसिन। हमारे पास सिरप है उसको हम रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, उसको फ्रिज टेम्परेचर में रखते हैं। कुछ हमारे पास इंजेक्शन है उसकी लिमिट 2 से 8 डिग्री है, यानी कि समहाउ एक आपके पास इसका रेफ्रिजरेट टेम्परेचर है, आपके टैबलेट एम्बिएंट टेम्परेचर या जिसको रूम कंडीशन कहते हैं इसके अंदर रखते हैं। और एक और चीज़ होती है हमारे पास ह्यूमिडिटी का फैक्टर, तो ह्यूमिडिटी के फैक्टर के ह्यूमिडिटी का भी एक्सपायरी को डिले करने का रोल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपायरी सस्टेन रहे अप टू द हमारी जो वो डिज़ायर्ड हम जो क्लेम किए, तो हमारे को इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में स्टोर करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी के हवाले से ये एक छोटा सा ये वो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। तो इसी तरह ये वो देखेंगे कि हमारे पास असली और नकली दवाइयों के दरमियान हम फ़र्क कैसे हम ये वो पता करते हैं। तो इसके बारे में भी हम एक अभी हम वो लेक्चर बनाएंगे।